तो यू आर हाँ। टेलिंग कि तू लिटरली पाकिस्तान गई है Yes, एंड यू बीन टू पाकिस्तान ट्वाइस आई थिंक. दादी शायद ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं जा पाए, कभी अपना घर नहीं देख पाएंगी, लेकिन मैं एटलीस्ट उनको थोड़ी सी वो फीलिंग तो दे ही सकती हूँ. कोई प्रॉब्ली एक वियर्ड स्टोरी या स्केरियर स्टोरी जो तू हमारे साथ शेयर कर सके. खुद के डिफेंस के लिए आई ऑलवेज कीप अ पेपर स्प्रे एंड ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट आ गई थी इसको यूज़ करने की समवेयर इन लद्दाख. व्हाट वाज दैट सिचुएशन? जस्ट अ गाय बीइंग टू स्टिकी टू अ गर्ल. वो थोड़े ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो गई थी. जब मैं सोई तो अपने तकिए के पास पेपर स्प्रे रख के सोई. काफ़ी नॉक करने के बाद भी मैंने दरवाज़ा नहीं खोला एंड आई वॉज रेडी कि अभी मैं चेयर उठा के मारूंगी, अभी मैं पेपर स्प्रे यूज़ करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी. ये ना बोलने में ऐसा लग रहा है बहुत आसान, बट जब हो रहा होता है ना आपके साथ तो धक 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 धक. सिक्स सेंस की बात है तो कुछ माइंड रीडिंग करें. अब मैं वो खो भी गई हूँ. आज- वे- वो अब भी मैं आज- मैजिक अच्छा. में खो गई हूँ मैं. Damn, I'm still confused. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट. आप सभी का स्वागत है टू माय वेरी ओन न्यू शो कॉल्ड होकस पोकस विद आंचल. और आज की जो हमारी गेस्ट है ना, शी इज़ एक्चुअली एन आर्किटेक्ट टर्न इनटू अ सोलो ट्रैवलर. ऐसी वैसी सोलो ट्रैवलर नहीं, शी इज़ अ वेरी ऑफ बीटी काइंड ऑफ सोलो ट्रैवलर. उनका ये मानना है कि इंडिया के बॉर्डर्स आर द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड एंड इग्नोर्ड एस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म. और इसलिए उन्होंने ये जिम्मा उठाया है टू एक्चुअली डॉक्यूमेंट द कल्चर, कुजीन्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल एट बॉर्डर इन इंडिया एंड बियॉन्ड. और आज की हमारी कॉन्वर्सेशन होने वाली है अबाउट इंटरेस्टिंग, वियर्ड एंड स्कैरी ट्रैवल स्टोरीज. वो एक्चुअली पाकिस्तान जा चुकी हैं विदाउट वीज़ा. नहीं, तारों के नीचे से नहीं, ये आप कॉन्वर्सेशन में जानोगे कैसे. और 2 बार जा चुकी हैं, एक बार अपनी दादी को भी लेकर जा चुकी हैं. एंड a lot of किस्से, a lot of stories about her मणिपुर एक्सपीरियंस, जहाँ पर वो बचते बचाते मणिपुर से दिल्ली कैसे पहुँची, एंड एक्चुअली her struggles of traveling at such remote and risky places. अगर आप वो इंसान हैं जिनको ट्रैवल स्टोरीज बहुत पसंद है या फिर सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, हम इस कॉन्वर्सेशन में ये सब डिकोड करने वाले हैं. सो प्लीज़ put your earplugs together for a very very powerful episode. Niharika Arora, aka IFE Explorer. Welcome to Hocus Pocus with Anchal. मैडम, कैसा लग रहा है आपको? Thank you so much. So grateful to be your guest. Thank you. And मेरा ये first podcast है, by the way. Okay. So I am also in the process of doing new things like you. Yeah, thank you. So हम प्राशर ट्रैकिंग से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा. So I'm actually happy to have you. I just remembered. Yes. Damn, those days. तो उन व्यूअर्स को नहीं पता है बट हम बता दें, हम साथ में ट्रैवल कर चुके हैं जब मेरी लेग नहीं ख़राब थी, बट ऑब्वियसली But you did well. I did well. I must say. Yes. So बेसिकली सबको पता है कि अभी रिसेंटली हमने पॉडकास्ट में पिविट किया है. तो मिस ट्रैवल पॉटर एज अ प्लेटफॉर्म हमेशा मैजिक और ट्रैवल के बारे में रहा है. एंड जब हमने डिसाइड किया कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अलग अलग एरिया से स्पीकर्स बुलाने वाले हैं, वेदर इट्स म्यूजिशियंस और ट्रैवलर्स और आर्टिस्ट, सीईओज, डॉक्टर्स, अलग अलग एरिया से. और मेरी कहीं ना इंक्लिनेशन इज स्टिल टुवर्ड्स मैजिक एंड ट्रैवल. तो जब ट्रैवल का नाम आता है और ट्रैवलर का नाम आता है तो आई कुड नॉट थिंक ऑफ अ बेटर नेम देन योर्स, ऑल्सो बिकॉज we are neighbors. Accessibility. So obviously जो हम जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, जितने भी ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी ना बहुत नीश स्पेसिफिक है. कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, कोई होटल्स एंड रिजॉर्ट्स रिव्यू कर रहा है, कोई लग्जरी कर रहा है, कोई सिर्फ माउंटेन ट्रैकिंग कर रहा है. ठीक है, सबकी ऐसी है. और मुझे ऐसे लगता है ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन की फील्ड बहुत सैचुरेट हो गई है. Don't है ना? even You ask. agree with Don't get even started on it. बिकॉज ईजी एंट्री है ना, ईजी एंट्री है, कोई भी कर सकता है. और सब अपने अपने माध्यम से, अपनी अपनी कैपेसिटी से ऑडियंस को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आइटनरी प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स या सजेशंस. तो मेरा ट्रैवल करने का भी मोटिव ये था कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ शोज़ करते हुए वो अपने एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करूँगी. और ऐसे मेरे चैनल की शुरुआत हुई थी. बट मैंने खुद नहीं सोचा है और मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया, मैंने कहीं नहीं देखा है अभी तक किसी को बॉर्डर एरिया एक्सप्लोर करते हुए
कुड नेवर एवर थिंक ऑफ कि बॉर्डर्स भी टूरिज्म का पार्ट हो सकते हैं और वो कितने निगलेक्टेड रहते हैं। और बट लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग बॉर्डर्स ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं कि यार ये तो बॉर्डर की जगह पे ट्रैवल कर रहा है। लद्दाख अपने आप में ही एक बॉर्डर रीजन है, पूरा यूटी ही बॉर्डर पे लोकेटेड है। कश्मीर इज एट द बॉर्डर, नॉट टेक्निकली बट इट इज। या सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, बट हमारा नजरिया वैसा नहीं है। एग्जैक्टली, बट जो तेरा प्रोजेक्ट है, जो तेरा मिशन है, व्हाट्स एट द बॉर्डर, और वो तू ने स्टार्ट किया है सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ को डेडिकेट करा है कि तू सिर्फ ट्रैवल कर रही है बॉर्डर एरियाज़ में। सो फर्स्टली ये आइडिया कहाँ से आया है? एक रैंडम सवाल यही बनता है कि आई नो यू बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऑडियंस को नहीं पता है बट निहारिका एक फुल फ्लेज्ड सोलो ट्रैवलर है, बट ये आइडिया कैसे जन्म लिया? So I suppose you are also from a Punjabi household. Oh, yes. So घर में पार्टीशन की स्टोरीज तो अक्सर Yes. लगी रहती होंगी। Yes. कभी घर वाले बताते होंगे, कभी रिश्तेदार बताते होंगे। सो सिमिलरली मेरा भी घर वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ ये सारी कहानियाँ सुनकर, दादी से, मेरे दादू से, मेरे नाना नानी, सब बॉर्डर के उस पार से थे जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ, दे फाउंड अ न्यू होम इन इंडिया, दे केम हियर ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम। तो वो स्टोरीज़ मैंने सुनी है बार 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 बार, और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में घर बना लेती Yes. हैं। एंड देन आर्किटेक्चर केम। आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन इन आर्किटेक्चर। इट्स अ 5-year लॉन्ग कोर्स। फिर 2020 केम एंड मैं तब तक काफ़ी ट्रैवलिंग कर रही थी ऑलरेडी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। एंड वो ट्रैवलिंग करते टाइम 2020 में आई हर्ड अबाउट करतारपुर कॉरिडोर। यूट्यूब पे कहीं मैंने कोई वीडियो देख ली होगी। तो अब मेरे को था कि करतारपुर कॉरिडोर है, तो करतारपुर गुरुद्वारा विच इज़ इन पाकिस्तान, वो गुरुद्वारा पाकिस्तान में है। तो मैंने सोचा यहाँ पे तो मुझे मेरी दादी को ले जाना बनता है, क्योंकि मैं बचपन से उनकी कहानियाँ सुनती हूँ। तो दादी शायद ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं जा पाएँ, कभी अपना घर नहीं देख पाएंगी, लेकिन मैं एटलीस्ट उनको गुरुद्वारे तक ले जाके थोड़ी सी वो फीलिंग तो दे ही सकती हूँ। तो दादी को मैं लेके गई, और बाय चांस तब तक अक्रॉस द बॉर्डर मेरे कुछ दोस्त बन चुके थे। वो दोस्त भी मेरी दादी से मिलने आए। तो वो कलेक्टिवली वो आधे दिन में जो हुआ ना। ओके, तो यू आर टेलिंग कि तू लिटरली पाकिस्तान गई है। Yes, एंड यू बीन टू पाकिस्तान ट्वाइस, आई थिंक, एज मच एज आई फॉलोड यू। Yes. एक बार अकेले, एक बार दादी को लेके। Correct. एंड तू वहाँ पाकिस्तानी लोगों से मिलकर आई। Yes, which everyone can. वाओ। एंड दैट हैपेंड। आधे दिन में वो सारे इवेंट्स, जो छोटे छोटे इवेंट्स हुए, इट लेफ्ट अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी। एंड देन कोविड हैपेंड। यस, सबकी लाइफ बदल गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, अगर हमारे व्यूअर्स भी, जो लोग जानते हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है पाकिस्तान में, जो नहीं जानते कि वहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर है वहाँ जाने का, पासपोर्ट होल्डर्स जा सकते हैं, यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट। तो सिख पिलग्रिम्स को पता होगा ननकाना साहिब गुरुद्वारा के बारे में। अक्सर वो लोग पंजाब के गांव से वीज़ा लेकर जाते हैं वहाँ पे। और ऐसे ही एक पीस ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई है टू ओपन द करतारपुर कॉरिडोर, ताकि वो गुरुद्वारा भी इंडियंस के लिए खोला जाए दर्शन के लिए। ओनली दैट कॉरिडोर, ठीक है। उसके अलावा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। उसके आगे हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सिर्फ गुरुद्वारा दर्शन करके वापस आ सकते हैं। वो भी हमें आधे दिन में वापस आना होता है। ठीक है। उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट देना होता है। उस पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगता, लेकिन वो पासपोर्ट बस एक आइडेंटिटी के लिए आपके लिए प्रूफ बन जाता है। तो वो आप देते हो, आपको एंट्री मिलती है। पहले ऑफ कोर्स आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है इस आधे दिन की यात्रा के लिए। सब कुछ हो जाता है, वो प्रोसेस हो जाता है। कुछ एक फ़ी है उसकी, छोटी सी स्मॉल अमाउंट, वो आप देते हो, एंड बस आपको पहुंचना होता है फिर पंजाब। तो बिना वीज़ा के यू कैन एक्चुअली एंटर पाकिस्तान। यस, फॉर हाफ अ डे, एंड प्रायर रजिस्ट्रेशन करके। एंड आई थिंक तूने वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे कुछ इशू हुआ था जब तू फीस दे रही थी, डॉलर में ही फीस देनी होती है, समथिंग लाइक दैट। यस, सो और वो डॉलर का नोट नहीं चला था। ये बात पता नहीं कहीं लिखी नहीं रूल्स में, आप पता नहीं व्हाट्स हैपनिंग, बट वहाँ पे वो लोग डॉलर में फीस लेते हैं, नॉट इंडियन करेंसी, फॉर ऑब्वियस रीजंस। नॉट पाकिस्तानी करेंसी, नो इंडियन करेंसी, ओनली यूएस डॉलर इज एक्सेप्टेबल। डॉलर्स, उसमें भी यूएस डॉलर का एक नया नोट आया है। जैसे अभी हमारा 2000 का नोट बंद होने वाला है, तो उनका एक नया नोट आया है। वो नया नोट आपको देना पड़ता है $100 का। तो मैं ले गई थी पुराना नोट। अब
उस टाइम कुछ जुगाड़ इधर उधर से करके मैंने नया नोट उनको फिर दिया और फिर मेरी एंट्री हुई. अच्छा, तो अगर आपके पास नई नया नोट होता तो एंट्री नहीं होती? Entry इज नहीं दैट होती. सीरियसली? Yes, they ओह don't मैन, accept. तो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन रही है ये तो. Of course. कि चलो ये भी पता लगा लिया कि यूएस डॉलर में देने हैं, मगर नोट भी स्पेसिफिक इंडिया है. और पाकिस्तान के बीच में वो कॉरिडोर खुला ही ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है. हाँ, दैट इज तो डेफिनेटली. उसके अलावा तो उनको रिस्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा दोनों साइड से. ओवरऑल तेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. मेस्मराइजिंग, मतलब मैं नहीं भूल सकती. तो क्या वाइब अलग है व्हेन यू स्टेप ऑनटू दैट, लाइक पाकिस्तान पे पैर रखते हो जब तुम वो बॉर्डर वो लाइन गेट क्रॉस है ना, करते हो. हाँ, वो गेट के बीच में एक सफेद पट्टी है, वाइट लाइन बनी हुई है. जब वो सफेद पट्टी आप क्रॉस करते हो ना, अपना राइट फुट इधर से उधर रखते हो, तो पता नहीं क्या अंदर से जैसे बदल जाता है. गूज़बम्स आ जाते हैं वो पैर उस पर रखते आई ही. सो वांट टू एक्सपीरियंस दिस. एज यू सेड कि हम सब एक ही देश से निकले हैं. हाँ, अब तो से कुछ भी being कह लो, पंजाबी. बिन पंजाबी एंड स्टोरीज की वजह से कहीं ना कहीं दिली तमन्ना तो है कि पाकिस्तान जाना है. ठीक है, मगर एक रिजर्वेशन है कि अगर पाकिस्तान का वीज़ा लग जाएगा ना, हाँ. तो पासपोर्ट थोड़ा हो सकता है, डामाडोल हो जाएगा. सकता बाकी है. कंट्रीज़ का वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होगी. बाकी आपकी किस्मत है. बाकी किस्मत तो है, बट ये कहीं ना कहीं एक नोशन बनी हुई है. अब पता नहीं कितनी सही है या नहीं, बट ये एक नोशन बनी हुई है कि पाकिस्तान का वीज़ा लग जाएगा तो बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम होगी. बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बिना वीज़ा लगे, बिना स्टैम्प लगाए यू कैन बी इन आधे दिन के लिए पाकिस्तान. तो आप खुश हो ही सकते हो. हाँ, एग्जैक्टली. सो व्हेन आर यू गोइंग नेक्स्ट? टेक मी अलोंग. आई थिंक थर्ड टाइम, लेट्स सी. जब गुरुद्वारा बुलाए, है ना? हाँ, जब बुला ले. बट आई डेफिनेटली वुड वांट टू ट्रैवल एंड विल सी इफ वी कैन ट्रैवल एंड यू नेवर नो, वी माइट पोस्ट अ वीडियो ऑन द चैनल. सो वंडरफुल. बट ये ठीक है कि तूने बोला कि दादी को भी लेकर जाना है. बहुत खूबसूरत सोच. एग्जीक्यूट भी कर ली. हम तब तो सोचते ही रह जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. मगर जब तूने ये आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग बॉर्डर्स पुट फॉरवर्ड किया अपनी फैमिली के सामने, क्योंकि हम सब इंडियन फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, हम सब के अंदर डर है, रिजर्वेशंस है. लड़कियों के पास 8 बजे की टाइम लाइन होती है कि वापस आ जाना. ठीक है, उस पे ऊपर से सोलो ट्रैवलिंग करना, उसके ऊपर से बॉर्डर एक्सप्लोर करना. एग्जैक्टली हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं. बट बॉर्डर एक्सप्लेन करने का जब आइडिया पुट फॉरवर्ड किया, तो सबसे पहले मम्मा पापा का रिएक्शन, का पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? क्या साइकोलॉजी थी? तो मैंने अपनी फैमिली के सामने आज तक सिर्फ एक आइडिया पुट करा था कि मुझे ग्रेजुएशन में आर्किटेक्चर करनी है. तो वो तो आप करते ही हो, लेकिन उसके बाद से मैंने जो करा, मैंने कभी अपनी फैमिली के सामने पुट फॉरवर्ड नहीं करा. बट उसके बाद मैंने सिर्फ करा ही है. बिकॉज मैंने यही सीखा इतने सालों में कि लड़कियों के लिए एक फैमिली में रिजर्वेशन इसलिए होती है कि दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. लेकिन अगर आप अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हो, सेम एज कॉलेज, मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छे मार्क्स ला के दिखा रहे हो, तो घर में रहता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है. तो मेरे साथ भी मैंने वही सीखा था कि अगर मैं ये दिखाऊं घर में कि यार मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अपना सारा ट्रैवलिंग का डॉक्यूमेंटेशन सोशल मीडिया पे डाल रही थी. वो लोग देख रहे हैं, 24 घंटा मेरे पे ऑलरेडी नज़र है सबकी. तो आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं था. और वो एक रिजर्वेशन जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी ख़त्म हो गई. बट द टॉक नहीं रही कोई. द टॉक होती नहीं है हमारे यहाँ. ओके. हाँ, बिकॉज सारी लाइफ इज़ ऑन सोशल मीडिया. मैं सब डाल रही हूँ कि मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ. तो वो काफ़ी कम हो जाता है. और अब बीइंग एन अडल्ट मुझे भी पता चल गया कि मेरी लिमिट्स कहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है. और मेरी प्रायोरिटीज़ अभी बहुत सेट हैं. तो मैं जब ट्रैवल करने भी जाती हूँ तो मेरे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बहुत ही सेफ प्ले करती हूँ. तो इट्स नथिंग फॉर देम टू बी वरिड अबाउट. आई एम ग्लैड कि एक लड़की के अंदर ये विजन है. आई एम ग्लैड कि ये सोच पाना और इसको एग्जीक्यूट कर पाना अकेले, सोलो हैंडेडली, विद नो टीम. एंड ये सराहनीय बात है निहारिका, क्योंकि हम बहुत सारी लड़कियां, मैं भी उनमें से हूँ, जो सोचती रहती है कि बाहर निकलेंगे. हम लोग तो सिर्फ अपने रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए बाहर निकलना चाहते हैं. बट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, मैंने तेरी पूरी सीरीज़ देखी है इस पॉडकास्ट के लिए. जितनी रफ़ और रगिड लाइफस्टाइल तू जी रही है, क्योंकि हम सब ट्रैवल व्लॉगर्स रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए ट्रैवल करते हैं. तू एक ऑल टुगेदर
सिक्के का दूसरा पहलू जी रही है. सो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट योर स्ट्रगल्स. एज इन मैंने देखा है तू हिच हाइक कर रही है, तू 8-8 9-9 घंटे ट्रैवल करके जा रही है, तू ऐसी लोकेशंस में ट्रैवल कर रही है जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ पहुँचने का भी रास्ता नहीं है. अच्छा, वन ऑफ योर वीडियोज़ यू सेड कि अभी शाम होने वाली है, मैं इसी गाँव में उतर जाती हूँ क्योंकि आगे नहीं जा सकते. एंड आई एम लाइक, ओ मैन, ये इसी गांव में उतर गई है, दूर दूर तक कोई नहीं है, एक बंदा भी नहीं दिख रहा है, और वहाँ पे जाके वो खुद अपना स्टे ढूंढेगी, अननोन लोगों के बीच में रहेगी. सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ वे टू करेजियस. पहली क्वेश्चन तो मेरा ये है कि तेरी साइकोलॉजी क्या होती है व्हेन यू एंटर दीज एरियाज़. तुझे डर नहीं लगता है, सच में नहीं लगता है, या फिर प्रिटेंड कर रही है, या फिर वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, तेरी साइकोलॉजी क्या होती है? सो यही है कि आप कोई चीज़ अगर बार बार करते हो ना, वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है. True. और दूसरी बात, मैं इस फील्ड में घुसी यही सोच के थी कि मुझे ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, क्योंकि मुझसे होगा नहीं. मुझसे नहीं होगा. सेम. क्योंकि शायद मुझसे नहीं होगा वो काम. तो टू बी ऑन द फील्ड, टू एक्ट स्पॉन्टेनियस 24/7 एंड टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे कम, आई थिंक ये मैंने प्रोसेस के साथ साथ ही लर्न करा है. मैं इसको बिल्कुल लेके पैदा नहीं हुई थी ये चीज़ों के साथ. तो जब मैं किसी गांव में उतरती हूँ तो आई डोंट फील कि अब मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है या मुझे 10 नए लोगों से बात करनी पड़ेगी. शायद जब मैंने ट्रैवल स्टार्ट करा था तब मुझे डर लगता था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अभी भी हूँ. ओके. लेकिन देन अभी ट्रैवल करते करते दूसरी पर्सनालिटी भी डेवलप हो गई है जो ऑन फील्ड निकलती है. ओके. तो अदरवाइज इट्स इंट्रोवर्ट. अदरवाइज इट्स इंट्रोवर्ट. तो जो दूसरी पर्सनालिटी निकलती है वो बहुत फियरलेस है, वो किसी से नहीं डरती, और वो लोगों से आराम से बात भी कर लेती है, अपना काम भी निकलवा लेती है. उसको पता है उसको कहाँ जाना है, कहाँ स्टे करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है. तो ये चीज़ है. आई थिंक इंट्यूशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, है ना? फॉर फीमेल्स. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब फीमेल कोई बाहर ट्रैवल करने को निकलती है, अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, वाकई में कुछ गलत है, लिसन टू इट. एग्जैक्टली. तो ना राजी में एक डायलॉग था, मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बोल रही हूँ, कि वो उसको ट्रेन करते वक्त बोलता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है तो समझ लो हो गया है. Oh my God. तो आई एम लाइक बूम. ये वही बात है कि अगर जब कुछ गलत लग रहा हो तो उसको मान लेना चाहिए. अकेले ट्रैवल करते वक्त इंट्यूशन पे पूरा We are gifted with sixth sense and Yes. we should listen to that sense. सिक्स सेंस की बात आई तो कुछ माइंड रीडिंग करें. ओके. अब मैं सोच ही रही थी ये कब होने वाला है. तो लेट्स डू दिस. सो मैंने तेरे लिए कुछ प्रिपेयर करके रखा है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू विद यू, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मिस ट्रैवल पॉटर, तो मैजिक तो बनता है. ऑल राइट एवरीबॉडी, इट्स मैजिक टाइम. आप मिस ट्रैवल पॉटर के चैनल पर हो और मैजिक देखने को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? Niharika, so are you ready? Yes. Let's do this. So I have few cards on the table, right from number 1 to number 16, right? Okay. 1 से लेके 16 तक मेरे पास कुछ cards हैं यहाँ पर. Okay. And now we are going to play a little game. So we have few currencies in this mugs. I'm going to show you right here, and you are going to use this currency in a while. Okay. I'm going to place this back, and now I have a little prediction here, जो मैंने यहाँ पे लिख कर रखी है पहले से. Okay. मैं तुझे नहीं दिखाने वाली. I'm not going to show it to the camera also, and this will make sense once the game is over. Okay. Ready? Okay, So I'm going to place this prediction right under the mug and make sure कि वो वहीं रहे throughout the game. Okay. All right, let's do this. The rule is कि you will take currency of your choice randomly and place it anywhere on the table randomly. On any of the numbers. On any of the numbers. एंड जिस भी नंबर पे तू कोई भी करेंसी रखेगी, हम उस नंबर के छोड़कर उसकी रोज एंड कॉलम्स की नंबर्स हटा लेंगे. सो आई एम गोइंग टू एलिमिनेट द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द नंबर बारिंग द नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल, if you place the currency on 2, right? So we're going to eliminate this, and we're going to eliminate this column. Okay. Am I very clear? Yeah. Should we begin? So let's do this. Take currency of your choice from the cup. Okay. And place it anywhere you want. Okay. Okay, you've chosen 8, which means we will eliminate 5 and 6 and 7, and we will eliminate 4, 12 and 16, right? Right. Okay, let's do this one more time. Take currency of your choice
and they say okay, number 1. That's a good choice, which means we will eliminate 2 and we will eliminate 3 and we will eliminate 9 and 13. Okay, you're left with few of the currencies. 14. Okay, got it. So we are going to, okay, which means we are going to eliminate this 15 and 10. You're only left with a last number. I'll put it. You'll still put it. So, Niharika, now we are left with 4 cards on the table, right? Right. There is nowhere in the world that I can ever know that you will select these numbers. True. Right? Yeah. But what if I tell you that actually I have influenced your mind to make these choices? Would you believe me? No. You wouldn't? No. Okay. Why don't you remove the currencies from the table? Okay. Okay, let's remove the currency and see what we have in here. Okay, I'll do this for you. Now we have 1, we have 8, we have 11, and we have 14, right? Right. These are the 4 numbers that you have selected. Okay. Do you remember the starting of the game? I've given you one prediction, Yeah. and that's right there, Yeah. and I haven't touched it. Yeah. True. So I want you to take that out Okay. and read the prediction out loud on the camera. The total will be 34. So show this to the camera. Why don't you just add the numbers that are there on the table? Okay. 1 plus 8 is 9. 9. 9 plus 11, 20. 20 plus. Plus 14 is 34. Yeah, that is 34. Oh fuck. Oh shit. Okay. Got it. So, Niharika, so this is 34. But Yeah. let me give you a very strong reason to tell you that whatever I made you do is coming out of the art of influence. No, I And- disagree. You didn't influence me at all. Okay, why don't you check the currencies that are there on the table? Okay, what should I do with this? Yeah, just add them up. Okay. This is 20. 20 plus 20 plus Plus 10 10, is 30. 30. then we have 2 rupees, 32, And- and 2 rupees. 34! Yeah. You know what, Niharika? Sometimes in life, we do not see things consciously, but our subconscious minds observe damn. everything deeply. So, what I've done is I've kind of influenced your mind to think of this total. Okay. And I know you're kind of awestruck, but Yes. I'm confused also. okay. And I have a very strong reason to make you believe that whatever I've done is purely out of the art of influence. Okay. So, are you ready for this? yeah. You know, every card on the table has a very unique message. Okay. सबके पीछे एक यूनिक मैसेज मैंने लिखा हुआ है. Okay. For example, the cards that you did choose, Yeah. all these cards, Uh-huh. they have different message on it. It says Parul. Yeah. This is the card that this Kartarpur. Yeah. These are the places that you have traveled to: Kashmir, Yule, and Kutch, and Leh. Siachen, the place that you've traveled to. Turtuk, Turtuk, Bhuj, Bhuj, Amritsar, Adi Kailash, Kailash. and LOC. LOC. All the cards are different, Yeah. and every card has a unique message. And these are all the places that you've traveled to. Yeah, true. But let's see what are the cards that you have chosen for yourself. And let's open them up. खोल के Okay. देखें. Okay. Okay. This says what? This says at Oh, the border. Yeah, so you have chosen your own show. What if मैं अगर इनको choose करती तो? I told you, I Damn. kind of influenced you. So everybody follow Niharika on her channel IFE Explorer, because she's doing this amazing project called What's at the Border. Currently, I'm as confused as my username. Ify. IFE Explorer is a nice name. Yeah. Please follow this amazing magician and traveler Thank you. and podcaster. Thank you so much. I really hope you liked it. So, yeah, loved it. are you ready to switch to the conversation? Yes. तो हम कहाँ थे निहारिका? Where were we? अब मैं Were खो we गई हूँ. at- where were we मैच at- मैजिक अच्छा. में खो गई हूँ मैं. We were talking about the psychology. तो तुझे डर नहीं लगता है? नहीं, अब नहीं लगता. अब नहीं लगता. अब नहीं लगता. और वहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है जब तू इतने रिमोट लोकेशंस में पहुंची है और तू कैमरा लेकर पहुंचती है? पहले तो ऑब्वियसली उनसे तू प्री टॉक करती है, बट उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है? So
जो लोग ट्रैवल उतना नहीं करते और ऐसे इलाकों में नहीं जाते, तो आई एम श्योर उनको लगता होगा कि यार कैसे लोग होते होंगे ना वहाँ पे, कितने अलूफ होते होंगे और स्ट्रेंजर्स को बिल्कुल वेलकम नहीं करते होंगे, या फिर बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, या हाथों में गन होगी उनके बट ऐसा कुछ नहीं होता. ऑल ऑफ देम आर एज नॉर्मल एज वी आर. And I think they're very innocent. दे आर इनोसेंट, मोर देन दैट दे आर काइंड हार्टेड. सबके दिल बहुत बड़े होते हैं, शहरी लोगों से तो खासकर ज़्यादा बड़े होते हैं. वो बहुत खुले दिल से आपको वेलकम करते हैं और हर पॉइंट पे, हर स्टेप पर आपको पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं. एंड उनके इसी मदद वाली चीज़ की वजह से मेरा जो बॉर्डर्स की प्रोजेक्ट होती है हर रीजन में, वो सक्सेसफुल हो पाती है. अदरवाइज कैसी हो पाएगी? बिकॉज मैं स्टोरीज ढूंढने जाती हूँ. जब तक कोई लोकल वहाँ का मुझे कहानी नहीं बताएगा अपनी, Exactly. तब तक मुझे कहानी कैसे मिलेगी? I was always wondering this and I wanted to know this while I was watching your videos कि ये पहुंचती कैसे तू इन लोगों पे. मैंने देखा तेरे वीडियोस में यू हैव गॉट जर्नलिस्ट, यू हैव गॉट आर्मी ऑफिशियल्स, डिग्निटरीज, मेल रनर्स एंड लोकल पीपल हु सपोर्टेड इन द वॉर. सो एक लड़की जो यहाँ पे बैठी है दिल्ली में, वो कैसे अरेंज करती है ये सारे लॉजिस्टिक्स? क्या प्रोसेस रहता है? कैसे तू, हाउ डू यू रीच द राइट पीपल? हाउ डू यू फाइंड देम? व्हाट्स द प्रोसेस? मेरे को 30% इन्फॉर्मेशन गूगल से मिलती है ऑलरेडी. जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं इन लोगों पर, जब वो इन्फॉर्मेशन गूगल भी फेल कर देता है देने में, देन आई टोटली डिपेंड मेरे प्राइमरी रिसोर्स पर, जो कि जब मैं साइट पर जाती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ कि भाई आपको कोई ऐसा इंसान पता है किसी ने 99 के वॉर में आर्मी की मदद कराई हो, वो मेरे को उस घर तक दिखा देता है. अरे, सो इट्स ऑल ऑन द स्पॉट. मोस्टली इट्स ऑन द स्पॉट. मेरे पास काफ़ी नोट्स पहले से बने होते हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैं जाती हूँ, विच एवरी ट्रैवलर शुड आइडली, बट मोस्टली सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है, क्योंकि इस काम में स्पॉन्टेनियस रहना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली मतलब ट्रैवल की मैं जनरली बात करूँ तो आपको स्पॉन्टेनियस रहना बहुत ज़रूरी है. की फीचर. हाँ, आपको पता ही नहीं कि होने क्या वाला है, आपको 2 घंटे बाद क्या होगा आपको नहीं पता. एग्जैक्टली. सो उस टाइम पे आप स्पॉन्टेनियस रहो, फियरलेस रहो, तभी ट्रैवल का आप पूरी तरह से इंजॉय कर पाओगे उस मोमेंट को. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि वहाँ पे जाके तू लोग ढूंढती है. एग्जैक्टली. कोई प्रॉब्ली एक वियर्ड स्टोरी या स्केरियस स्टोरी जो तू हमारे साथ शेयर कर सके आउट ऑफ ऑल योर ट्रैवल्स? मैं अपनी कहानी बताऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपेरेंटली इन डेंजरस बॉर्डर लोकेशंस पर जाती तो हूँ, अपेरेंटली, नॉट एक्चुअली, बट ये बॉर्डर लोकेशंस आज की डेट में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ के लिए एक प्रोग्राम भी है, पॉलिसी है, BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम्स हैं. मतलब आप वाइब्रेंट विलेज मतलब आप ये बॉर्डर के गाँव को डेवलप करो, मॉडल विलेजेस बनाओ, उनको वहाँ तक सड़कें पहुँचाओ. एंड सिंस हमारे बॉर्डर के फ्यूड्स थोड़े बढ़ गए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो हमको आर्मी के लिए रोड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो मोस्टली इंडिया के सारे बॉर्डर एरियाज अब रोड से एक्सेसिबल हो गए हैं. तो स्पेसिफिकली आर्मी के लिए डिज़ाइन की गई है, बट उन्होंने दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, सिविलियंस के लिए भी पर्पस सॉल्व हो जाता है. बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. एक्चुअली BADP वॉज देयर काफ़ी टाइम से, बट अवेयरनेस अभी भी नहीं है BADP के चलते. बॉर्डर एरिया के लोगों को है कि हमारे लिए ऐसी कोई पॉलिसी वगैरह है, बट हम जैसे जो लोग मेनलैंड इंडिया में बैठे हैं उनको नहीं पता कि ऐसी पॉलिसी कोई है उन लोगों के लिए भी. हाँ, मुझे भी नहीं पता था मेट्रोपॉलिटन सिटी में होने के बावजूद भी कि ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है. तो अभी रिसेंटली मैं काफ़ी ऐसे इलाकों में गई हूँ जहाँ पे मैंने वाइब्रेंट विलेजेस के प्रोग्राम देखे हैं, और उन्हीं में से एक इलाका है मणिपुर. सो आई वेंट टू मणिपुर अ फ्यू मंथ्स बैक, एंड तब वहाँ पे जो अभी सिचुएशन है वैसी कुछ नहीं थी. वहाँ पे बहुत हंसती खेलती मैं खुशी वहाँ पहुँची थी. और मैंने 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स कवर भी करी. एक का नाम था कमजोंग, एक का नाम है उखरुल. तो दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मैं घूमी. एक में तो मैं लास्ट विलेज तक भी पहुंची, विच बॉर्डर्स म्यांमार. इट्स एट द इंडो म्यांमार बॉर्डर, एंड द विलेज का नाम जो है फाइकोप बोलते हैं उस विलेज को. तो उस बॉर्डर स्टोन को मैं टच कर कर आई हूँ, और बिल्कुल बॉर्डर पे मैं पहुंची हूँ. एंड उसके बाद मैं गई उखरुल, मणिपुर में. दैट्स अनदर डिस्ट्रिक्ट, एंड उखरुल की ब्लैक पॉटरी इज़ वेरी फेमस. एंड लोग भी वहाँ पे
बढ़िया, दोनों डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा मेरा इस सबसे। वहाँ पे जनरली नागाज रहते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत सारे ट्राइब्स से भी मिली है। ट्राइब से भी मिली हूँ, एग्जैक्टली। एंड ये नॉट ओनली इन मणिपुर, अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट आई वेंट टू। अरुणाचल ऑल्सो, आई मेट अ लॉट ऑफ ट्राइब्स, नागालैंड, सिक्किम ऑल्सो, इवन गुजरात ऑल्सो फॉर दैट मैटर, बिकॉज वहाँ पे भी सारे ट्राइब्स हैं, लद्दाख ऑल्सो। सो येस, बट कमिंग बैक टू मणिपुर, सो मणिपुर में मैं एक हाइक कर आई थी, उसको बोलते हैं शिरुई हाइक। शिरुई जिसमें वो प्लांट था, लिली का माइक्रोस्कोप में देखने से 7 कलर दिखते हैं। सो शिरुई लिली इज़ वेरी रेयर, उसको आप कहीं और उगाने की कोशिश करोगे वो नहीं उगेगी, वो सिर्फ शिरुई के पीक पर ही उगती है। एंड वो हाइक मैं कर आई, वो 2-3 घंटे की हाइक थी। मैं नीचे उतरी, बेस पर वापस आई, और मैं जहाँ पे स्टे कर रही थी मैं वापस वहाँ पे पहुँची, तो सडनली मेरे इंटरनेट सिग्नल चला गया फ़ोन से। एंड आई जस्ट डिडंट रियलाइज कि क्या हो क्या रहा है। मेरे को लगा ऐसे उन्होंने टावर बंद कर दिया होगा, क्योंकि दैट्स वेरी कॉमन इन बॉर्डर एरियाज या फिर रिमोट लोकेशंस पे ना, कभी कभार टावर मर्जी से बंद हो जाती है। सो यू हैव टू एडजस्ट। तो मैंने कहा चलो शायद वही हुआ होगा, बट देन इवेंचुअली आफ्टर 2-3 डेज न्यूज़ आई, मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आया कि यार सी मणिपुर में क्या शुरू हो गया है। you shared the screenshot in fact, and she was concerned, everybody eventually उन्होंने कंसर्न दिखाना शुरू किया, क्योंकि न्यूज़ पे भी आना शुरू हो गया था। तो तब मुझे पता चला कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे पास तो इंटरनेट ही नहीं था। तो दैट हैपेंड। बट तुझे ऐसा कुछ लाइव देखने को मिला, तूने कुछ फेस किया ऐसा? फॉर्चुनेटली नहीं, और मैं शायद देखना भी नहीं चाहती उसे, जो हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसा ये 10 दिन चला मेरे रहते। अच्छा, तो you were there? Yes, I was there. While all of this is happening? हाँ, but I was in उखरुल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था। ये काफ़ी बॉर्डर पे थी ये डिस्ट्रिक्ट, और जो चीज़ें डिस्टर्बेंसेस हो रही थी वो थी इम्फाल में। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई शुड गो बैक वेन एवर आई कैन, बिकॉज इतना आसान नहीं था वापस जाना भी अब, क्योंकि पूरा मणिपुर डिस्टर्ब हो चुका था। नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कैसे वापस जाऊँ, फ़्लाइट्स महंगी, फ़्लाइट्स चल कभी कभार तो थी भी नहीं उतनी फ्रीक्वेंसी फ़्लाइट्स की, क्योंकि सब लोग बुक कर रहे थे वापस जाने के लिए, जैसे जा पा रहे थे जो लोग। जब मेरे को मौका मिला 10 दिन बाद वापस जाने का, मैंने अपनी 18,000 की 18,000 कैन यू बिलीव 18,000 की फ़्लाइट बुक करी, एंड आई केम होम। और रास्ते में मैंने देखा कि लोगों ने पेट्रोल पंप पे लाइन लगा रखी थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था मणिपुर में, शॉप्स बंद थी। मुझे बोला गया था थोड़ा बच के रहना, हो सकता है रास्ते में पत्थरबाजी हो, लड़ाइयाँ देखने को मिले, बट फॉर्चुनेटली आई एस्केप्ड। ये वो मेरी एस्केपिंग सिचुएशन थी वहाँ से। मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करके गई थी मणिपुर में, और कि मैं लोकतक लेक में बैठ के बोटिंग करूँगी बढ़िया एकदम, ओहो हो। मणिपुर में क्या क्या देखना है मैंने अभी तो, बिकॉज इट्स मणिपुर इज़ रियली ऑफ बीट ट्रैवल वाइज, नॉट अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स चूज टू गो देयर। इनफैक्ट पूरा 7 सिस्टर्स ही, पूरा 7 सिस्टर्स इज एक्चुअली, बट उसमें से अभी अरुणाचल एंड नागालैंड इफ यू टॉक अबाउट, मेघालय ऑल्सो, यू सी मेघालय कितना अच्छा पिकअप करा है उसने, but that happened. Yes, so travel is like life is uncertain, travel is mostly uncertain. On that note, तो तेरे और मेरे travel experiences way different हैं, but I think travelers के एक common experiences ये होते हैं कि traveling uncertain है। तो मेरी जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस हैं वो जनरली इस फॉर्मेट में आते हैं कि मैंने हमेशा ट्रैवल शोज़ के लिए किया है, ऐसा हमेशा चलता है। बट चाइना एंड वियतनाम आर द 2 कंट्रीज़ जहाँ मैं 1-1 महीना रही फॉर माई प्रोजेक्ट्स, और वो 2 कंट्रीज़ ने, स्पेसिफिकली चाइना ने, मेरी ज़िंदगी बदल दी। और मुझे एज अ चाइना ने सबकी ज़िंदगी बदली है। मतलब चाइना ने सब तुम्हारी ज़िंदगी बदली, उससे पहले ही बदल गई थी, क्योंकि आई ट्रैवल्ड इन चाइना बैक इन 2019 February। तो कोविड 1 साल था अभी कोविड को आने में। तो इट्स लाइक चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल रहा। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी, नॉट इवन एगिटेरियन, तो हम सिर्फ वेज पे भरोसा रखते हैं, वेज खाते हैं। हमारे साथ हमारी टीम थी 4 लोगों की, और हम लोग ना, मुझे पता था कि ऑब्वियसली रिसर्च करके कि चाइना में ज़्यादा वेज नहीं मिलेगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में नहीं मिलता है। तो हम ना पूरा एक सूटकेस लेके गए थे हल्दीराम्स के डब्बों का, ठीक है, हाँ, बेस्ट, कि वो हम खाएंगे। 4 हम लोग जने हैं, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि हमको वेज खाना मिलेगा। तो वी हैड दिस माइंड मेकअप कि हमें वेज खाना मिलेगा भी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी हम इंडियन खाना ले लेते हैं।
एंड देन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें जो वेज खाना मिला खाली चावल? वो खाली चावल Oh no, seriously? एग्जैक्टली Oh. वो खाली चावल और उनके ना नमक भी नहीं था. Oh no. एंड आई एम लाइक कि मैं इसको कैसे खाऊं. चाइना -17 डिग्रीज एक्सट्रीमली ऑड वेदर कंडीशंस. हमको आदत नहीं है ऐसे रहने की. मेरी पहली स्नोफॉल मैंने चाइना में एक्सपीरियंस की और इतनी यहाँ तक बर्फ़ भरी हुई है और मुझे भरतनाट्यम परफॉर्म करना था. हम वहाँ पर अपना इंडियन मैजिक शो केस कर रहे थे तो मुझे हमारे शो का परफॉर्मेंस है, अटायर है, एक शो स्टोरी लाइन है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे भरतनाट्यम परफॉर्म करना था. तो वो भरतनाट्यम के सिल्क की ड्रेस इतनी, सबने इग्लू वाले कपड़े पहने हुए ऐसे यहाँ तक कवर्ड. ठीक है. Oh, you remind me of those Bollywood heroines जिनको मूवी एक सॉन्ग शूट करना होता है, शिफॉन साड़ी पहन के स्नोफॉल में, और उसके बाद वो रही होती. एग्जैक्टली वही सीन था. तो हमें 4 स्लॉट में परफॉर्म करना है. इतना हैवी शो रहता है हमारा, फुल फ्लेजेड. उसमें बहुत सारी एनर्जी जाती है. 4 शोज़, खाना खाने को नहीं मिल रहा है, वेदर कंडीशंस ख़राब हैं. कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सब एक्सपीरियंसेस जो मैंने सीखे हैं ना ट्रैवल से, खाने की वैल्यू, वेदर कंडीशंस जब हो जाए, मेरी रोना निकल गया था. बट मैं वहाँ से वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हमें काम पूरा करके ही आना है. इट्स मोर अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, द शो मस्ट गो ऑन वाली जो एक्चुअल लर्निंग थी मुझे वहाँ पता लगी कि नो मैटर वॉट, कितनी भी सिचुएशन ख़राब है, मेरे पैरों में छाले पड़ रहे हैं, मुझे बर्फ़ के ऊपर परफॉर्म करना है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे उतनी ही एनर्जी के साथ परफॉर्म करना है. अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, बहुत कुछ मुझे चाइना ने सिखाया जो मुझे नहीं लगता है मुझे कोई किताब और कोई मोटिवेशनल वीडियो सिखा सकती थी. तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस बने ट्रैवल को करके. नाउ द क्वेश्चन इज़, क्योंकि तू भी एक रगिड और रॉ ट्रैवल करती है, कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो वहाँ पर रहकर ही तुझे मिल पाए हैं, एंड दैट एक्चुअली शेप्ड यू, चेंज योर पर्सनैलिटी, चेंज योर परसेप्शंस, मे बी इट कैन बी एनीथिंग. व्हाट आर दोस? विद ट्रैवलिंग, जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी तो तब डेफिनेटली मेरी जो लर्निंग्स है वो सिमिलर ही है. मेरी जो लर्निंग्स हैं, रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखना, हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस और ये सब चीज़ें. बट जब मैंने बॉर्डर एरियाज़ में ट्रैवल करना शुरू करा, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डेवलप्ड वाज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विच वॉज नॉट देयर इससे पहले ना. क्योंकि आप मेन लैंड इंडिया में बैठे हो यार, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही नहीं आपके देश के बॉर्डर्स पे चल क्या रहा है. यू जस्ट नो कि वहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है, आपकी रक्षा कर रही है 24/7. आपको क्या परवाह, आप तो क्या है, कल को कोई न्यूज़ आएगी कि ये हुआ बॉर्डर पे तो आप बोलोगे जी XYZ देश के लिए आप कर जाओ, लड़ाई कर लो. हम तो वही यहाँ पे घर में बैठ के आराम से सोशल मीडिया पे आर्मचेयर एक्टिविज्म खेलेंगे और कमेंटबाजी करेंगे और आपका खाओ पियोगे, सो जाओगे, अगले दिन उठोगे वही चीज़ करोगे. बट जो लोग बॉर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी डिप्लॉयड है बॉर्डर्स पे, उनकी लाइफ तो भाई सबसे मुश्किल है. वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे जो जवान पोस्टेड है ना 3 महीने के लिए, वहाँ पे इट्स नॉट ईजी. मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती वहाँ पे कैसी लाइफ है. वहाँ पे ट्रिपल ईयर शूटिंग और ग्लेशियर पे वॉक करना, और आपके पास टॉयलेट भी नहीं है वहाँ पे, बर्फ़ को खोद के आप ये सब चीज़ें कर रहे हो. सो क्रेज़ी. बॉर्डर्स पे लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट. देन यू हैव लोकल्स जिनकी लाइफ बॉर्डर्स पे बहुत हार्श है. मैं तो चलो वहाँ पे 5 दिन के लिए घूमने गई हूँ, अपना वीडियो वगैरह बनाने गई हूँ, बट द पीपल हु आर लिविंग देयर, sometimes they don't have access to water. Sometimes these villages don't have roads. Now a lot of villages have, but sometimes they don't have roads. They didn't have roads in the past. तब वो लोग कैसे सर्वाइव करते थे. So the feeling of nationalism कि अपने देश में रह के उसकी वैल्यू करना, जो लोग आपके लिए 24/7 वहाँ पे आपकी रक्षा कर रहे हैं आपके देश की, उनकी वैल्यू करना. और जो जिस पेस पर हमारा कंट्री जा रहा है इस टाइम, आई थिंक वो उसके लिए एक एक्सेप्टेंस होना कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज मतलब आप करो, सिंस इट्स अ डेमोक्रेसी आई मीन, बट देन यू ऑल्सो डू समथिंग टू कंट्रीब्यूट इन योर ओन
in on in your terms. own way. So I think That that is is one. a true feeling of being a nationalist person, being proud of your country in a lot of senses and doing things for it. आई थिंक मुझे प्योरली नेशनलिज्म का तो नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि जब जब मैं अपनी कंट्री से बाहर गई हूँ तब तब इंडिया के लिए इज्जत बढ़ जाती है. Exactly. Not because of खाना, not because of comfort, not because of I miss my family, but because you see a lot of things that India has and we are privileged in a way, in terms of freedom, in terms of rules and regulations, in terms of diversity. और वो हम वैल्यू नहीं करते हैं. वो ये है कि जब जब द थिंग इज व्हेन लॉस्ट इज वैल्यूड द मोस्ट. Yes, yes. वो फैक्ट है. तो वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. नॉट एट अ लेवल प्रॉबेबली जितने लेवल पे तूने एक्सपीरियंस किया है, जितनी स्टोरीज तूने सुनी हैं और तू उनसे हिल जाती है. देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट शिफ्ट्स. तो वो देश से दूर जाके ही देश की वैल्यू रियलाइज़ होती है. Been there, done that. Now tell me, traveling किसके बारे में है तेरे लिए? It's more about people oriented or like places oriented? And what's your favorite region? So I stopped chasing landscapes long back कि Okay. भाई यहाँ का लैंडस्केप अच्छा है या ये वाटरफॉल अच्छा है तो मुझे यहाँ जाना है. अच्छा. It stopped long back. Okay. Now it's 90% majorly because of people. अगर मैं किसी जगह जा रही हूँ, मैं कोई वाटरफॉल देख रही हूँ, पहाड़ देख रही हूँ, मैं शायद वो मेमोरी भूल जाऊँ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, बट वहाँ पे खड़े होके किसी के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, किस लोकल के साथ बैठ के मैंने लंच करा था, दैट आई विल रिमेंबर फॉर ईयर्स. सेम. सो आई हैव मेड मेरी भी एक चाइना की बहुत अच्छी मेमोरी है. पीपल आर सो वार्म देयर, सो वार्म. वो हमारे मैजिक के ऊपर, हमारी ड्रेसेस के ऊपर, हमारे डाइवर्सिटी के ऊपर इतना प्यार दिया उन्होंने. और वहाँ पे एक ना शॉपकीपर थी, लेडी थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे. इट वाज अ ह्यूज कार्निवल. तो मैं जब हंट कर रही थी कुछ वेज खाना मिल जाए तो कहीं नहीं मिल रहा था. तो मैंने उसको बोला ट्रांसलेट करके कि ऐसे ऐसे वेज नहीं मिल रहा है. तो ऐसे ही नॉर्मली एक एक बंदे से कम्युनिकेट करते हुए जाते हम. तो शी सेड कि अच्छा नहीं मिल रहा है, आई विल गेट यू समथिंग. तो अगले दिन ना वो मेरे लिए फ्रूट्स लेके आई. ओह सो स्वीट. और चाइना के फ्रूट्स एप्पल और इन सब से अलग थे, बहुत अलग दिख रहे थे. मुझे उनके नाम भी नहीं पता है. तो वो फ्रूट्स लेके आई. एंड देन हम वहाँ मतलब 20-25 डेज़ के लिए थे. तो वेदर कंडीशंस की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई. तो जब तबीयत ख़राब थी ना, तो नहीं होती थी, तो जनरली मैं एक शो के स्लॉट के बाद कार्निवल देखने निकल जाती थी, व्लॉग करने निकल जाती थी. बट एक दिन उसने नोटिस किया ये निकली नहीं है अपने डेन से. अब मेरा जो ग्रीन रूम है एरिया है उससे नहीं निकली है. तो फिर वो अपना शॉप क्लोज़ करके आई मेरे पास, और मेरे पास चाइनीज़, देसी, आयुर्वेदिक, वहाँ की आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आई. दे आर वेरी हेल्पिंग. This reminds me of the fact that good and bad people are everywhere. Exactly. That's also a learning from travel. Yeah. Because in one of my favorite places, a very what do you say, बहुत ऐसी unfavorable situation create हो गई थी मेरे लिए, जो मैंने उस region में कभी expect ही नहीं करी थी. ठीक है. तो that वही है कि बुरे और अच्छे लोग हर जगह होते हैं. तुझे लगता है कि हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं डिपेंड्स अपॉन आवर कर्मा? अब यहाँ पे कर्मा Topic की मैं deviate बात हो गया. यहाँ पे कर्मा की मैं बात करूँ तो ये किसी और डायरेक्शन में हम चले जाएंगे, और आई थिंक ज़्यादा लोग मानते भी नहीं हैं कर्मा पे, बट दैट इज़ देयर. आपकी कर्मा, आप एनर्जी जो प्रोजेक्ट करते हो, बहुत फ़र्क पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है कि आप कहाँ भी चले जाओ, अगर आप ऐसे हो तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प तो आ ही जाएगी. I've been that kind of person who believes यस यस, कि कहीं फंस जाओगे तो कहीं ना कहीं से कोई कहीं ना कहीं हेल्प से तो हेल्प आ आ जाएगी. जाएगी. हाँ, और ये एक मतलब एक मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, देयर इज ऑलवेज अ गॉड मास्टर प्लान. देयर इज़ अ मास्टर प्लान, बट बिफोर दैट मास्टर प्लान इन एवरी स्टेप आपका टेस्ट होता है. एग्जैक्टली. हाँ, बट ऑफ कोर्स ये हर सिचुएशन में ट्रू नहीं होता. स्पेशली कई बार ट्रैवलिंग में फंस भी कुछ जाते हो. फीमेल्स के साथ बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है. तो हर सिचुएशन में मैं इस लाइन को अप्लाई नहीं करूँगी. सो यस, या फॉर दोज अनफेवरेबल सिचुएशंस भी मैंने अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर रखा हुआ है, जितना हद तक मैं रख सकती हूँ. एग्जैक्टली. दैट कम्स टू अ पॉइंट. प्रिपरेशन से तेरी बात मुझे याद आई कि हम सारे ना ट्रैवल ब्लॉगर्स की ना ट्रैवल एसेंशियल किट होती है. और जैसा कोई उसमें सनस्क्रीन रखता है, कोई उसमें पावर बैंक और इंटरनेशनल चार्जर्स, कैन बी एनीथिंग. बट सिंस यू आर ट्रैवलिंग ऑफ बीट, व्हाट डज योर ट्रैवल एसेंशियल किट लुक्स लाइक?
अब मैं अडल्ट हो गई हूँ, मेरी ट्रैवल एसेंशियल किट में मेरा स्किन केयर भी आता है, सीरम, सनस्क्रीम और ये सब आता है. देयर इज़ अ हैट ऑल्सो, ताकि सन से प्रोटेक्शन मिलती रहे हमेशा. देन खुद के डिफेंस के लिए आई ऑलवेज कीप अ पेपर स्प्रे. वंडरफुल. हाँ, ऑलवेज अ पेपर स्प्रे रेडी. आई हैव ऑल्सो हैव अ नाइफ, लाइक अ कैराबीना होता है ना, हाँ. वो कैराबीना स्टैब स्टैब के लिए थोड़ा हेल्प मिल बिल्कुल यार, जाए. you're देन हैव traveling to such समथिंग places. पेन लाइक चीज़, अगर कुछ भी नहीं है तो पेन हो तो कुछ भी वो भी इस्तेमाल हो जाए ना. ठीक है. सो ये चीज़ें रहती है हमेशा रेडी. एंड ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट आ गई थी इसको यूज़ करने की समवेयर इन लद्दाख. ओके. बट Can you tell थैंकफुली है मेरे को You चांस didn't? नहीं नहीं मिला उसको मिला? यूज़ करने का. Okay. वेरी थैंकफुल टू डैट, क्योंकि मैं जब भी ट्रैवल करना चाहती हूँ द लास्ट थिंग आई वांट ये सब चीज़ें हों मेरे हाँ, साथ. exactly. हाँ, कोई नहीं चाहता इनके साथ ये सब चीज़ें हो. use करना भी नहीं चाहता. अनलेस फॉर द मसाला ऑन द ग्राम. वो सब हटा के आई डोंट वांट दैट. But what was that situation? जस्ट अ गाय बीइंग टू स्टिकी टू अ गर्ल. Okay. हाँ. Okay. दैट वाज अ थिंग. वो थोड़े ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो गई थी, क्योंकि थोड़ा बिल्कुल रिमोट एरिया था एंड वहाँ पे सिग्नल भी नहीं था. सो थैंकफुली मेरे But you पास अपना managed it. कमरा था और मैंने उसको लॉक वॉक करा. जब मैं सोई तो अपने तकिए के पास पेपर स्प्रे रख के सोई. काफ़ी नॉक करने के बाद भी मैंने दरवाज़ा नहीं खोला. एंड आई वॉज रेडी कि अभी मैं चेयर उठा के मारूंगी, अभी मैं पेपर स्प्रे यूज़ करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी. बट ये ना बोलने में ऐसा लग रहा है बहुत आसान, बट जब हो रहा होता है ना आपके साथ तो धक 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 धक. हाँ, बहुत स्कैरी हो जाता है. बहुत स्कैरी. मतलब इतना स्कैरी हो जाता है कि कैसे बताऊँ, मतलब Say it. मैं नहीं बता पा रही. वो बहुत स्कैरी मोमेंट था जब वो धक 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 मैं बोल रही थी ना. वाकई में मेरे बॉडी एकदम ऐसे हैवी सी हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं अभी इमोबाइल हो जाऊंगी, मैं अपने लिम्स यूज़ नहीं कर पाऊंगी, एकदम पैरालाइज हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था. अभी तो कुछ हुआ भी नहीं था, कुछ हुआ भी होने नहीं, वाला था. हाँ. हाँ. बट आई एम ग्लैड यू आर एबल टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस एंड मैनेज योर सेल्फ. मतलब खुद को संभाल पाना ऐसी सिचुएशन में. टेस्ट एंड लर्निंग. यस. A lot of learnings. Yes, I think you're kind of prepared. When you signed up for this project, you already knew what I'm signing up for. But when you are, But let me also tell you that it's not very like a, क्योंकि मैं borders जाती हूँ तो ये सब but होने कहीं के भी हो chances सकता है. कहीं भी हो सकता है. All of this is so common in metro cities. और मैं हमेशा खुद को ज़्यादा सेफ महसूस करती हूँ जब मैं माउंटेन वाले जगहों पर होती हूँ. I don't feel safe in Delhi. I don't feel safe in anywhere in Delhi NCR. या प्रॉब्ली दैट्स समथिंग. मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी उस पर. बट मैं तो दिल्ली में ज़्यादा रही हूँ और मैं बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट में रही हूँ. मतलब अपने घर में या अपने काम से प्रति रही हूँ, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है. हैविंग सेड दैट, आई एम अवेयर कि दिल्ली इज़ नॉट अ सेफ सिटी. Yeah. सो ऑन द लास्ट नोट, प्रॉबली हमने ये सब बातें तो करनी है, बट व्हाट इज़ the final tips from the EFE Explorer, a person that most of young girls would look up to you? Not just you are a solo traveler, but you had the courage and audacity to challenge things, to challenge Indian society, Indian parents, Indian upbringing, and follow your dreams and follow your passion. तेरी क्या tips रहेंगी? The honest, simple tips for fellow young female of India, not just related to border, but उनको तेरे लिए क्या, अगर IFE were to give the best tips possible out of her own honest experience, वो क्या होंगी? पहले तो you already mentioned courage. आप कुछ भी कर रहे हो, आपको घर से बाहर मार्केट तक भी जाना है, उसके लिए भी आपको करेज चाहिए अकेला जाने के लिए ना. तो पहले तो करेज डेवलप करना सीखे ना. अब करेज कैसे डेवलप कर सकते हैं? अगर कल को मेरे को सपोज छोटी जगह से शुरुआत करती हूँ, मनाली जाना है घूमने, अकेले मनाली जाना है. चलो ठीक है, हिम्मत नहीं हो रही अकेले मनाली जाने की, आप घर से दूर जाओ, मॉल तक हो आओ, शॉपिंग करने जाओ अकेले, मूवी देखने जाओ अकेले, मेट्रो में घूमो अकेले, रेस्टोरेंट में बैठो अकेले बैठ के खाओ. दिल्ली में कोई मॉन्यूमेंट है वहाँ जाओ, अकेले घूमो. स्टार्ट स्मॉल इफ़ यू वांट टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ. छोटे स्मॉल चेंजेस से आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी. क्योंकि आई वॉज नॉट बॉर्न विद द करेज टू डू ऑल ऑफ दिस जो कि मैं आज की डेट में कर रही हूँ. मैं बहुत ही एकदम ऐसी बच्ची थी, एकदम ऐसे जैसे बैठे होते हैं ना, बिल्कुल वो बच्ची थी मैं. मतलब स्कूल में सब करती थी, लेकिन अपने इलाके में रह के. तो वो हिम्मत नहीं थी मेरे पास कि मैं बाहर जाऊँ और लोगों से बात करूँ, कुछ करूँ. So first courage, and then start small, act small if you want to make a
बिग डिफरेंस. एंड देन थर्ड, और अगर आप हिम्मत भी हो गई आपकी बाहर निकलने की, डू सम होमवर्क. रिसर्च. थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ. ये नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो बिल्कुल ही गुमनाम गुमशुदा, कुछ नहीं पता आपको उस इलाके के बारे में. थोड़ा सा तो पढ़ लो. आई एम श्योर ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो बिना होमवर्क के बाहर वेंचर आउट करती है. एक्सट्रीमली स्पॉन्टेनियस. हाँ, बट ठीक है, उनमें फिर दूसरे टाइप का करेज है. तो अगर आप में नहीं है वो चीज़, तो प्लीज़ डू सम होमवर्क. हाँ, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ. फॉर योर ओन सेल्फ, ऑफ कोर्स. तो मैं हमेशा ना ये बोल रही थी कि जब आप छोटी छोटी चीज़ें, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, वहाँ पे अपनी टिकट बुक करते हो, टिकट लेकर गए हो, अपना नाम देखते हो, कोच देखते हो, उसमें जाके अपना सामान रखते हो, ये पूरा प्रोसेस भी आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मेरे को अपने सामान का ध्यान रखना है. मेरे फ़ोन, मेरा चार्जर, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मुझे मेरे अपना पैसा कितनी जगह डिवाइड करके रखना है. द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस, अवेयरनेस, कहाँ क्या हो रहा है. इसके बावजूद भी लेकिन आपके साथ बहुत सारे मिस एडवेंचर्स हो सकते हैं. बिल्कुल. आज की डेट में शायद मेरे साथ भी होते हैं. बट देन यू हैव टू टेक इट एज अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड. नॉट फील लाइक कि यार मेरे रुक साथ नहीं ही जाना है. क्यों, हाँ. व्हाई माय लाइफ इज लाइक दिस. या दैट आई थिंक दिस लर्निंग अप्लाइज एवरीवेयर ना. रुक नहीं जाना है क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टन, ट्रैवल इज़ अनसर्टन, इन स्पाइट ऑफ ऑल योर प्लानिंग एंड टेकिंग केयर इन. तो ये सब हो सकता है. तो दैट इज़ इट. बट ऑन द एंडिंग नोट, यू हैव एक्सप्लोर्ड बॉर्डर्स. क्या विजन है टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट? अभी तक मैंने इंडिया की सारी स्टेट्स भी कवर नहीं करी हैं बॉर्डर्स की. बट टू से कि मैं इसको इंटरनेशनल लेके जाना चाहती हूँ. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ की बॉर्डर्स और ट्राइब्स, कल्चर्स, टूरिज़म प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो अभी तक देखी भी नहीं गई हैं. और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि व्हेन कैन आई वेंचर आउट. चाहे मैं इंडिया की सारी बॉर्डर स्टेट्स कंप्लीट करूँ या ना करूँ, बट सून आई विल बी टेकिंग दिस फॉरवर्ड. या एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है. ये जेन्युइनली वाला खुश, नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट ऑन द पॉडकास्ट. आई एम जेन्युइनली हैप्पी दैट यू आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड. मैं भी ऐसी कहानियों में देखने में इंटरेस्टेड हूँ. आई रियली होप कि अब जो इवोक हो रही है जनता, अवेयर हो रही है, कॉन्शियसली कंटेंट देख रही है, अब आई होप सो कि अब सिर्फ ऐसा नहीं चल रहा है, कॉन्शियसली चल रहा है. हाँ, बट It's ये भी still going on. कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है. मैंने देखा है अब वो धीरे धीरे जो डेवलप हो रही है, उस कॉन्शियसनेस के साथ तू इम्पैक्टफुल स्टोरीज़ लेके आए जो हम सबको नहीं पता है, हमें पता लगे. और इन वट एवर वेज वी कैन हेल्प दोज टूरिज़म सेक्टर्स, वी कैन हेल्प दोज बॉर्डर एरियाज़. हम सब छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे कि हम चेंज क्रिएट कर सकें. Responsible traveler is all what we should aspire to be. Yes, certainly. It was a wonderful conversation with you, Niharika. बहुत मज़ा आया मुझे. And I'm looking forward for more such travel stories with you, probably be in some other podcast. And I'm looking forward to this magic thing that we did. Yeah. I'm still confused. Thank you for coming here. ऑल राइट दोस्तों, अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ तक सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड थैंक यू टू आवर लविंग गेस्ट निहारिका अरोड़ा AKA आईफी एक्सप्लोरर. मुझे लगता है आज की कॉन्वर्सेशन ना काफ़ी ऑफ बीटी, काफ़ी वुमेन एम्पावरिंग वाली कॉन्वर्सेशन रही है. एंड आई एक्चुअली जेन्युइनली वांट टू सल्यूट all those people, all those visionaries and all those people who have the audacity to make such bold moves. I mean, निहारिका का ये मूव कि उनके पास ये आइडिया आया कि उन्हें बॉर्डर एरियाज एक्सप्लोर करने हैं और वो एग्जीक्यूट कर पाई. उनके पास ये जज्बा था एंड शी टुक द स्टेप एंड शी टुक द लीप फॉरवर्ड. अगर आप भी एक सोलो ट्रैवलर हैं तो दिस इज़ माई सल्यूट टू यू. एंड आई रियली होप कि आपने इस कॉन्वर्सेशन में से बहुत सारे जूसेस ग्रास्प किए हों. मैंने ये सीखा कि ट्रैवलिंग मेक्स यू अ स्टोरी टेलर. मुझे लगता है कि ट्रैवल मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल, ट्रैवल मेक्स यू मोर रेजिलियंट, ट्रैवल मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर ऑन रियल टर्म्स. हम कितनी भी किताबें पढ़ लें बट जो एक्चुअल आपका एक्सपीरियंस होता है फ्रंट में ट्रैवल करते वक्त, वो आपको सबसे ज़्यादा रिच
और सबसे खूबसूरत बात है कि आपको एक स्टोरी टेलर बना देता है. एंड I really hope you like this conversation, everybody. Thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anchal. आप भी मुझे comment section में बताइए कि आपका biggest takeaway क्या रहा, आपने इस पूरी conversation से क्या सीखा. And I really hope that you are finding Magic Time segment an entertaining one. And हम बहुत सारे नए podcast लेकर आने वाले हैं आपके लिए. बहुत सारे अलग गेस्ट, बहुत सारा मैजिक, बहुत सारा एंटरटेनमेंट. एंड आई विल सी यू देयर at 7 PM on every Thursday.